डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में देखेंगे हंस डी का रिएक्शन। और इस रिएक्शन में हम स्पेशली देखेंगे कि हम ब्रोमो एल्केन कैसे बनाएंगे और ब्रोमो बेंजीन कैसे बनाएंगे। यह जो रिएक्शन है स्पेशली अल्काइल ब्रोमाइड के लिए या एराइल ब्रोमाइड के लिए है। क्लोराइड भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो क्लोराइड होगा वो बनेगा, वह उसका जो यील्ड होगा वो बेटर नहीं होगा। ब्रोमाइड के लिए स्पेशली यूज होता है। तो आइए इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में हम किसका यूज करेंगे। तो इस रिएक्शन में हम सिल्वर फैटी एसिड लेते हैं। कौन सा एसिड लेंगे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। और Br2 के साथ इन CCl4 में Br2 के साथ जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हीट करते हैं तो इसके द्वारा हमें अल्काइल ब्रोमाइड बनता है, यानी ब्रोमो एल्केन बनता है। और इसमें यह RCOOAg प्लस Br2 इन CCl4 एंड हीट भी करेंगे तो यह जो प्रोडक्ट देगा वह देगा ब्रोमो एल्केन प्लस CO2 प्लस AgBr। चूंकि यहाँ पर हम हीट कर रहे हैं तो यह जो रिएक्शन होगा यह एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। और यहाँ पर जो यह सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बना वो कैसे बना, तो हम इसमें RCOH या कार्बोक्सिलिक एसिड है प्लस AgOH का जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ जो यह प्रोडक्ट बनता है वह RCOAg प्लस H2O बनता है। तो ये इसी को हम कहेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। अब यहाँ पर यदि हम R के बदले CH3 ले ले तो यह जो हो जाएगा CH3COH प्लस AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो यह बनेगा CH3COOAg प्लस H2O। तो इस तरह से यह हुआ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर हम R के बदले जो भी अल्काइल ग्रुप ले लें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या बनेगा? अल्काइल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन बनेगा। और यह रिएक्शन पहले बताएं कि यह एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। और इसी तरह से सिमिलरली यह जो रिएक्शन होगा वो ब्रोमो के साथ भी होगा। अंतर यही है कि यहाँ पर R के बदले हम बेंजीन रिंग ले लें। अब बेंजीन रिंग में जब COOAg को जोड़ेंगे तो इसका जो यह नाम होगा वह होगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को जब Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड हीट करेंगे तो यहाँ पर यह क्या बनता है? बेंजोइक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड या कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन में प्लस CO2 प्लस AgBr में। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इस रिएक्शन में हम ब्रोमोबेंजीन और दूसरा कि ब्रोमो एल्केन इस मेथड के द्वारा स्पेशली बनाते हैं। यह मेथड जो है फार बेटर है किसके लिए? ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए और ब्रोमो एरीन यानी ब्रोमो बेंजीन बनाने के लिए। दूसरी बात है कि इसमें जो रिएक्शन का रिएक्टिविटी है, चूंकि यहाँ पर ब्रोमाइड जो है वो पर्टिकुलर हैलाइड है, तो यहाँ जो रिएक्टिविटी होगा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो इस तरह से यह हंस डी का रिएक्शन किसके लिए यूजफुल है? तो ब्रोमो एल्केन के लिए और ब्रोमो एरीन बनाने के लिए। इसकी जो रिएक्टिविटी होगी 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, या इसके द्वारा हम क्लोरो एल्केन या क्लोरो बेंजीन
हम बना तो सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा उसका बेटर यील्ड नहीं होगा, इसीलिए हम मैक्सिमम यूज़ जो करते हैं वो हंस डीकर रिएक्शन का वह करते हैं हैलो ब्रोमो एल्केन और ब्रोमो एरीन बनाने के लिए। तो हंस डीकर रिएक्शन क्या है इस क्लास में हमने देखा। अगले क्लास में फिर हम प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन का दूसरा पार्ट देखेंगे। इसी के साथ आज का क्लास यह खत्म करते हैं। धन्यवाद।